दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन से रिलेटिव वन लाइनर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो हम इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि गुरु हनुमान को वर्ष 1988 कुश्ती में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरु हनुमान को किस वर्ष में कुश्ती में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों 1988 ईस्वी में। या गुरु हनुमान किस खेल से संबंधित थे, तो है कुश्ती खेल से संबंधित थे। अगला दोस्तों योग समाधि है। योग समाधि है एक कथन है, किसका है दोस्तों, ये है वेद व्यास जी का। आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक है आसन जो योग के अंतर्गत आता है, मत्स्य आसन। इस योग में शरीर का आकार मछली जैसे हो जाता है। इसे अंग्रेजी में फिश पोज कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन यही बनता है कि किसको फिश पोज कहा जाता है, किस आसन को, तो मत्स्य आसन को। दोस्तों इसके लाभ जो है, कमर दर्द, घुटनों का दर्द आराम मिलता है, त्वचा रोग को कम करता है, श्वास रोग को दूर भगाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे देख लेते हैं। एक विकार है जिसको हम जानते हैं ADHD। तो ADHD एक विकार दोस्तों जिसको हम अटेंशन डिफिकल्टी हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके लक्षण क्या होते हैं, वयस्कों में जो इसके लक्षण होते हैं, वे अपने दैनिक कार्यों को कर नहीं पाते हैं, वे दिन में सपने देखते हैं, वे आसानी से विचलित हो जाते हैं। और अगर यही रोग होगा, सॉरी दोस्तों ये वयस्कों के लक्षण है, इसके पहले जो बताया गया वो बच्चों के लक्षण थे। ये जो है दोस्तों, ये है जो बच्चे होते हैं उनमें एक लक्षण पाया जाता है, जो बच्चों में लक्षण पाया जाता है। इसके साथ देख लेते हैं वयस्क के क्या लक्षण हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों क्या आते हैं, देख लेते हैं कि वे हमेशा चिंता में रहते हैं, वे आवेग में रहते हैं, वे अपने आप को कम समझते हैं, वे गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों कि वर्ष 1949 में 1949 से 1982 तक थॉमस कप प्रतियोगिता जो बैडमिंटन से संबंधित 3 वर्ष पर आयोजित की जाती थी। कहने का मतलब दोस्तों कि वर्ष 1949 से 1982 तक जो थॉमस कप प्रतियोगिता होती थी वो 3 वर्ष पर आयोजित की जाती थी। लेकिन दोस्तों ही 1984 से प्रतियोगिता प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित की जाने लगी। इसमें जो देखने का सबसे बड़ा पहलू वो है कि ये किस खेल से थॉमस कप संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है और इस समय ये 2 वर्ष का होता है। एक 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई, दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पढ़ाया भी गया है। तो 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई जो होती है 1.067 मीटर होती है, इसको रट लेना। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चैल भारत जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये पूछा गया भी क्वेश्चन है। भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कोलकाता 1954 ईस्वी में की गई। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों इसका गठन 1954 ईस्वी में किया गया था और एक कोलकाता में स्थित है। आगे दोस्तों रोड गुल्लिट शब्द वेरी इंपॉर्टेंट। रोड गुल्लिट शब्द जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। करणम मल्लेश्वरी जो एथलेटिक्स से संबंधित है, वेट लिफ्टर हैं, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये दोस्तों देख लेते हैं पुगलिट्स ये किससे संबंधित है, ये बॉक्सर से संबंधित शब्द है पुगलिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सब इसमें। मिल्खा सिंह ने वर्ष 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर रेस में तथा PT उषा
ने वर्ष 1984 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों ये जो दोनों खिलाड़ी हैं मिल्खा सिंह और पीटी उषा, दोनों लोगों ने 1960 और 1984 में चौथा स्थान प्राप्त किया था, कुछ ही माइक्रो सेकंड से चूक गए थे। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से संबंधित है और इसने सर्वाधिक बार अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीता है, जिसको माका के नाम से भी हम जानते हैं। प्रत्येक वर्ष के प्रथम माह जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष में जो ग्रैंड स्लैम की चारों प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें ऑस्ट्रेलियन जो ओपन होता है वो जनवरी के माह में आयोजित की जाती है। सर्वप्रथम प्रतियोगिता ये होती है। राउंड रोबिन प्रतियोगिता दोस्तों की सिंगल लीग का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों राउंड रोबिन प्रतियोगिता का जो सिंगल लीग का सूत्र होता है n ब्रेकर नेट n-1/2। ये दोस्तों सिंगल लीग का सूत्र है, लेकिन जब डबल लीग मैच का निकालेंगे तो ये हो जाएगा n ब्रेकर n-1। पद्मश्री पुरस्कार की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1954 ईस्वी में, और मिल्खा सिंह 1959 ईस्वी में, और तैराक मिहिर सेन प्लस एथलीट मिल्खा सिंह को मिला था। कब मिला था दोस्तों? इन दोनों को 1959 ईस्वी में मिला था। लेकिन खेल क्षेत्र में प्रथम बार वर्ष 1957 में हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह को ये पुरस्कार मिला था। और दोस्तों 1958 में हॉकी खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह को ये पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों कहने का मतलब कि जो एथलीट है मिल्खा सिंह, उनको 1959 में, और तैराक मिहिर सिंह को मिला था। लेकिन जब खेल क्षेत्र में प्रथम बार पूछा जाएगा तो 1957 ईस्वी में हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह को मिला था। वर्ष 1949 से 1982 तक थॉमस कप प्रतियोगिता बैडमिंटन 3 वर्ष पर आयोजित की जाती थी। दोस्तों एक बार पढ़ाया जा चुका है। अगला देखते हैं। डबल बार हो गया दोस्तों, देखते हैं आगे। एक्सान कोशिका से नाड़ी संवेदन संचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोस्तों जो एक्सान होता है वो कोशिका से नाड़ी संवेदन के संचार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये ध्यान से पढ़ लेना। और केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में होता है ब्रेन प्लस न्यूरॉन। केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में जिसका भूमिका महत्वपूर्ण होता है वो ब्रेन प्लस न्यूरॉन का होता है। डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण कर उनको सेल बॉडी को ले जाती है। दोस्तों जो डेंड्राइट होती है उसकी भूमिका ये होती है कि अन्य न्यूरॉनों से वो आवेश ग्रहण करके उनको सेल बॉडी की ओर ले जाती है। किडनी के अपर लोब्स जो ग्रंथि स्थित होती है वो एड्रिनल कहलाती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालएमिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक रक्त की बूंद में 5 मिलियन सेल्स होते हैं। दोहरी गलती लॉन टेनिस से संबंधित है। दोस्तों डबल नेल्सन ये शब्द जो कुश्ती से संबंधित है, और कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। टी ऑफ शब्द किससे संबंधित? दोस्तों गोल्फ से। टी ऑफ शब्द गोल्फ से संबंधित है। कोशिका चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहती। कोशिका चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। कोशिका के जो अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम कोशिका के अंग को सेलुलोर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। लाइसोसोम कोशिका के अंग को सेलुलोर
गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है दोस्तों। लाइसोसोम को ब्लड की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, डाइजेस्ट बैग भी कहा जाता है, तमाम चीज़ें लाइसोसोम्स को कहा जाता है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट कहा जाता है। कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर प्लांट या वो कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म होगा। आगे दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है। जो कनेक्टिव टिश्यू तंतु होता है इसका वर्क होता है एक दूसरे को तंतु को जोड़ने में सहायता करता है। नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या 3 होती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं। भार कम करने वाला ड्रग्स को हम डायोटिक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई 3 मीटर होती है। वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 3 मीटर होती है। डोपिंग में एएएस से तात्पर्य एनाबोलिक एंड्रोगोनिक स्टेरॉइड्स, ये एएएस का फुल फॉर्म है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वर्ष 2010 दोस्तों, वर्ष 2010 विश्व कप फुटबॉल में गोल्डन बूट किसको मिला? थॉमस मूलर को मिला था। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का पुरुष से संबंध है टेस्टोस्टेरोन से। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का पुरुष से संबंध है टेस्टोस्टेरोन से। इरिथ्रोपोटिन नामक पदार्थ शरीर में श्वेत रक्त कणिका का उत्पादन बढ़ा देता है। दोस्तों, इरिथ्रोपोटिन नामक जो पदार्थ होता है शरीर में श्वेत रक्त कणिका का उत्पादन बढ़ा देता है। वॉलीबॉल के मूलभूत कौशल के अंतर्गत आते हैं सर्विस, पासिंग, प्लेसिंग, बूस्टिंग, ब्लॉकिंग और रिवर्स नेट बॉल। ये किसके अंतर्गत आते हैं? वॉलीबॉल के मूलभूत कौशल के अंतर्गत। पुरस्कार एवं दंड प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक के नियम से संबंधित है। पैराफिन मोम का शरीर पर प्रयोग करते समय तापमान 40 से 48 सेंटीग्रेड होता है। पैराफिन जो मोम का शरीर पर प्रयोग करते समय उसका तापमान कितना होता है? 40 से 48 सेंटीग्रेड। हाफ स्टिप जंप त्रिकूट से संबंधित है। उज्जयी प्राणायाम के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, उज्जयी प्राणायाम के अंतर्गत आता है। डोपिंग का पहला उदाहरण 1960 रोम ओलंपिक में पाया गया है। डोपिंग का पहला उदाहरण 1960 रोम ओलंपिक में पाया गया है। ये दोस्तों साइकिलिंग खेल से संबंधित था। नाडा का मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है। नारकोटिक्स के अंतर्गत आने वाले रसायन हेरोइन, एल्फाप्रोडाइन है। नारकोटिक्स के अंतर्गत आने वाले रसायन हेरोइन, एल्फाप्रोडाइन है। दोस्तों, डायरोटिक्स को डोपिंग में वेट रिड्यूसिंग कहा जाता है। वेट रिड्यूसिंग डायरोटिक्स को कहा जाता है। आगे है, पुरुषों के लिए प्रतिबंधित है कोरियोनिक। पुरुषों के लिए प्रतिबंधित है कोरियोनिक, ये पुरुषों के लिए केवल प्रतिबंधित दवा है। एरिथ्रोपोटिन रसायन आरबीसी के दर को बढ़ा देता है, ये आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है। इंसुलिन बॉडी बिल्डर मांसपेशी के लिए आवश्यक होता है। इसका प्रयोग कौन करते हैं? बॉडी बिल्डर लोग। ब्लड डोपिंग द्वारा रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड डोपिंग द्वारा रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाई जाती है। भार कम करने वाले ड्रग्स हैं डायोटिक्स। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर हो गया है।
लास्ट वीडियो देखते हैं दोस्तों। जॉगिंग, तैराकी, साइकिलिंग ये किससे संबंधित निरंतर प्रशिक्षण का हिस्सा है। 27वां ओलंपिक खेल 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 28वां ओलंपिक 2004 एथेंस यूनान में हुआ था। 29वां ओलंपिक 2008 बीजिंग चीन में हुआ था। 30वां ओलंपिक खेल 2012 लंदन ब्रिटेन में हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 31वां ओलंपिक खेल 2016 रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। 32वां ओलंपिक 2020 टोक्यो जापान में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।